एजेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसलिए साधु संतों की संगति करो, गुरुजनों की सेवा करो। क्यों? साधु संगति संति की कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। अरे साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कह गए दफ्तर से, लाल सिंह कह गए दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कह गए दफ्तर से, मत होना अपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। इसलिए संत समाज कहते हैं, संत भगवंत कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता क्या जगत के लिए रो रहे हो? क्या जगत के पुत्रों के लिए अपने प्राणों को त्याग रहे हो? संसार में सबको जाना है, कोई स्थायी रहने वाला नहीं, कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए भगवान को अपना पुत्र मानो, भगवान का अपना सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब तो लेकिन ब्राह्मण देवता के तो चित्त पर वही भूत सवार है। अरे महात्मा जी, आप क्या जानो पुत्र का सुख क्या होता है, संतान का सुख क्या होता है। महात्मा कहते हैं तो फिर बोले, यदि आज आपने यदि मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब तो महात्मा सोचने लगी, ये ब्राह्मण मेरे सामने मरेगो तो मोई भी ब्रह्म हत्या लग जाएगी, कछु करें। हे भगवान, मेरे इस प्रसाद की रक्षा करना। और महात्मा ने अपनी झोली में से एक फल उठा करके दिया और कहा, ब्राह्मण ये अपनी पत्नी को खिला देना। मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है इस प्रसाद के खावे से तेरे घर में लाला लाली को जन्म हो जाए। चाहे लाला हो चाहे लाली हो, बस संतान हो। ठीक है महाराज। जैसे ही उसने वो फल देखा, प्रसाद जैसे ही उसने पाया, झूमता हुआ महात्मा को प्रणाम किया, वो सीधा भागा गया। अरे भगवान सुनती हो? दौड़ी दौड़ी धुंधली आई। बोलो राधे राधे। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? अरे जल्दी कर, ये प्रसाद महात्मा ने दिया है, या पाले, हमारे घर भी बेटा बेटी पैदा होंगे, हमारे घर भी संतान होगी। धुंधली ने फल लियो, धुंधली अपनी मन की मौजी। ब्राह्मण देवता को कहीं से बुलावा आ गया तो दौड़ कर चले गए। उन्होंने नियम कानून जो भी बताना था सब बता दिए। अब उस फल को लेकर ये धुंधली सोच रही है, खाऊं कि ना खाऊं, फल से खाने से भी कहीं बेटा बेटी पैदा होते हैं। इतने में इसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन थोड़ी सी सत्संगी थी, उससे कहा, ये मेरे स्वामी फल लेकर के आए, कहते हैं इसको खाने से संतान पैदा होगी। कहती है प्रसाद है महात्मा का, भगवान का आशीर्वाद हुआ तो जरूर होगी, इसको खा ले। इतने क्यों सोच रही है? धुंधली कहती है, अरे मैं यह सोच रही हूँ कि इसको खाने से कहीं ये असर कर गया तो मेरी तो बुरी गत होगी। अरे क्या गति होगी तेरी? धुंधली, धुंधली का नाम ही है उसका धुंधली, कुतर्क की कैची चल ही रही है उसकी।
बोले यदि इसके खाने से मैं गर्भवती हो गई तो जो 6 रोटियां खाती थी वो कम रह जाएंगी। बोलो राधे राधे। हाँ 6 की 4 रह जाएंगी। अरे तो संतान सुख भी तो मिलेगा। हाँ वो तो सही है, लेकिन एक बात और बता बहन। पूछ। बोले मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज कथाओं में अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रह गए। हाँ 12 साल। यदि मेरे घर में गर्भ में ये बेटा बेटी जो भी हो 2-4 साल ही ठहर गया तो तदा में मरणम भवे, मैं तो बिना मौत की मर जाऊंगा। अरे ऐसा कुछ ना होगा, खा ले फल। हाँ ठीक है, अब तू कह रही है तो खा ही लूंगी, लेकिन एक बात और बता, यदि मैंने इस फल को खा लिया और मेरे घर में असर कर गया, वो गांव में आग लग गई, तब सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो जल जाऊंगी। अरे क्यों गांव में आग लगा रही है बहन, शुभ शुभ बोल। पड़ोसन कहती है इतना सोच मत ही खा ले। हाँ ठीक है खा लूंगी। इतने में पड़ोसन भाग गई। पड़ोसन तो अपना माथा मार के चली गई, ना मानी। इतने में आगे छोटी बहन आ गई। वही बात हुआ, छोटी बहन से करवे लग गई। छोटी बहन लालची थी, उसके 9 बालक थे, 10वां है व्यवहारो तो। तब उसने कहा और सुना तो कहती अरे फल खावे से भी कहूँ बेटा बिटिया पैदा होते हैं। इतना ही भरोसा है तो तेरी गाय कितने दिन से बांझ बजी है, बाय खिला दे। हाँ ये बात अच्छी कही, फिर मैं क्या करूंगी। बोले 10वां बालक मेरा होने वाला है, चिंता मत करना। तेरे घर में धन ज्यादा है, मेरे घर में परिवार ज्यादा बड़ा है। एक बालक मैं रातों रात तुझे सौंप दूंगी, तू मेरे पति को धन दे देना। बस इतनी सी तो बात है, ना कोई दुख होगा ना कोई कष्ट होगा। ये बात इसको जम गई। जो दुष्ट लोग होते हैं, मूर्ख लोग, वो उल्टा ही चलते हैं। हाँ कितना ही समझाओ सीधा नहीं चलता। अपनी बहन की बात समझ में आ गई। बेचारे पंडित जी कई साल कई महीने इधर उधर रहते, अपना कहती फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। पंडित जी बड़े खुश होते हैं। एक दिन का समय आया, छोटी बहन ने ला करके रातों रात बच्चे को दे दिया और इसने सुबह होते ही नाई को बुला करके दुहाई लगा गई। सारे गांव में हल्ला मच गया, अरे आत्मदेव के भी बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया। आत्मदेव जी भागे, किसी दूसरे गांव में थे, मेरे घर में बेटा पैदा हो। और देखा तो धूम मची है। आज आनंद का पारावार नहीं रहा, बधाई लुटवे लग गई। 3 महीने तक उत्सव ही चलते रहे। 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी एक बेटे को जन्म दे दिया। त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुसुवेर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनका प्रभम। एक सुंदर स्वरूप वाला बच्चा पैदा हो गया, जिसके कान गाय की तरह हैं लेकिन शरीर एक पुरुष की तरह है, बालक की तरह है। गांव वाले कहते हैं देखो महाराज, आज तक सुने थे कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कहीं सुना था कि गाय भी बच्चे को जन्म दे देगी, मनुष्य को जन्म। बारे आत्मदेव तेरे भाग क्या कहें। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। आत्मदेव जी ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव। तो कथा ऐसी आती है, कहती है धुंधली मैंने 9 महीने कष्ट झेला और तुम अपना नाम रखोगे, मैं तो मेरा नाम रखूंगी। ठीक है देवी रख लो। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। लेकिन जो गाय का बालक है उसका किसी के नाम पर नाम नहीं रखेंगे, इसके गाय की तरह कान है इसलिए उसका नाम होगा गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। इन दोनों का नामकरण संस्कार हुआ, दोनों ने ख्याति प्राप्त करी, लेकिन एक विख्यात निकला एक कुख्यात निकला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण बड़े ज्ञानी लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, इसलिए इसने गांव के बालकों को ले जा करके कुएं में पटकना चालू कर दिया। जब गांव वाले आकर के फिर ताने देने लग गए तो फिर आत्मदेव जी दुखी हो गए। कहते हैं अरे आत्मदेव जी तुम्हारा बालक इतना दुष्ट है,
इसने गांव के कई 4-5 बच्चों की हत्या कर दी। राम राम तुम्हारा जीवन कैसे सुधरेगा? तुमको बड़ा पाप लगेगा, बेटे को भी तुमको भी। आज तो जब इतना सुना, अथाई पे बैठ करके आत्मजीव जी सिर पकड़ कर रोवे लग गए। तब वर्णन आता है, गोकर्ण जी महाराज आए, अपने पिताजी को इतना सुंदर गोकर्ण गीता का उपदेश दिया कि सारा दुख दारिद्र नष्ट हो गया। ऐसा वैरा गाया, 10वें स्कंद का पाठ करते हुए सीधे वन की ओर चल दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इधर जब पिताजी चले गए, माताजी अकेली, तो माताजी को ये दुष्ट सताने लगा। सारा धन माल हरण करके ले जाता, जुए में हारे आता, कुसंगति में पड़ गया। एक दिन माता को प्रताड़ित करने लगा। रातों रात माता ने कुएं में, पास के कुएं में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी ने सोचा अब हमारा और नंबर है, हम यहाँ से भाग लें। तो गोकर्ण जी सीधा वहां से भागे, तीर्थ यात्रा पर चले गए। घर में एक अकेला धंधकारी दुष्ट बालक। ये जब युवा अवस्था को आया तो घर में 5-5 गणिकाओं को रख लिया गया। गणिका किसकी होती है महाराज? जब उन्होंने धन एकत्रित इसके द्वारा कर लिया, तब एक दिन सोचा कि राजा सुनेगा तो हम भी मरेंगे, ये भी मरेगा। रात और रात इसको मारना चाहा, लेकिन दुष्ट है, मरता नहीं है। तब अंगार समूहांश तन्मुखे चिक्षपे नवा, तपते तपते अंगार इसके मुंह में डाल दिए और अंगारों की जलन से ये दुष्ट धुंधकारी एक क्षण में प्राणांत को प्राप्त हो गया। और सारी गणिका ले दे, सारा धन और 9-2-11 अकाल मौत बना, सबसे बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता चला तो सारे तीर्थों में पिंडदान कर दिए, गया जी में पिंडदान कर दिए, लेकिन ये इसका मोक्ष नहीं होता। इसका मोक्ष क्यों नहीं होता भैया? गया जी में तो पिंडदान करने से मोक्ष हो जाता है। गांव वालों को सताने लग गया। एक दिन गोकर्ण जी गांव में आए तो गोकर्ण जी को कहीं गधा दिखे, कहीं भूत दिखे, कहीं बिल्ली दिखे, कहीं बंदर दिखे। बड़े बड़े भूत का रूप, बड़े बड़े प्रेत का रूप धर के आए। तो क्या गया जी में पिंडदान करने से मोक्ष नहीं होता क्या? दुष्ट प्रेतात्माओं का बिल्कुल होता है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने जो पिंडदान किया था वो अपने पिताजी के गोत्र का पिंडदान किया था, लेकिन ये जो धुंधकारी था ये उस गोत्र का था ही नहीं। बोलो राधे राधे। क्योंकि इसको पता ही नहीं था, इसलिए उस गोत्र का नहीं था। ये धुंधली की बहन का बेटा था, इसलिए यदि गोकर्ण जी को पता होता ये बहन का बेटा है और उसके नाम, उसके गोत्र से यदि इसका पिंडदान करते तो जरूर उसका पिंडदान पूर्ण होता। कारण यही बना कि गलत गोत्र का जब उपयोग किया गया तो वो प्रेत आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ। इसलिए संकल्प प्रथम पूजन में अपने आप में श्रेष्ठ है। संकल्प यदि अच्छा होगा तो पूजन भी और आपका यज्ञ भी पूर्ण होगा। संकल्प में गोत्र और नाम का बड़ा प्रभाव है। इसी कारण से इसका उद्धार नहीं हुआ। जब गांव में आकर के खोज की गई गोकर्ण जी ने, तब पता चला ये बहन का बेटा था, इसकी माँ क्या। तब जान करके गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से जब आज्ञा ली, तब उसी गोत्र का नाम लेकर के इसके नाम से भागवत का पावन ग्रंथ सप्ताह बाँचना प्रारंभ किया। और जब 7 दिन की कथा इसके नाम से करी गई संकल्प से, तो ये बांस में जाकर के 7 गांठ के बांस में बैठ गया और सारे गांव वालों को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए गोकर्ण जी। वर्णन आता है, पहले दिन की कथा पूर्ण हुई। पहले दिन की उस बांस की गांठ चटक गई। एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम, 7 गांठें फूटती चली गईं और 7वां दिन पूरा हुआ। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप धारण करके ये पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। गड़गड़ाहट करते हुए आकाश से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए और ये उसी में विराजमान होकर सीधा भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भगवान की कथा सुनने वाला भगवान का पार्षद बन के जाता है। गांव वालों ने जब देखा तो चकित रह गए, आज क्यों बांस नहीं चटकता है। बोलो राधे राधे। आप लोग शंका करते हैं कि महाराज आजकल बांस क्यों नहीं चटकता। आज भी बांस चटकेगा,
लेकिन यदि आज चमत्कार होवे लग जाए भगवान के द्वारा कि संसारी इतने मायावी है कि उसका गलत यूज करना प्रारंभ कर देंगे, तो आज क्या कथा से उद्धार नहीं होता पूर्वजों का? बिल्कुल होता है। आज भी कथा से उद्धार होता है, लेकिन कथा जो हुई थी पहले दिन से बैठे तो लास्ट दिन उठे, न श्रोता न वक्ता, दोनों निरंतर कथा चलती गई। तो क्या महाराज आज तक कथा में वो मोक्ष नहीं होता? बिल्कुल होता है। आज कथा जब मूल पाठ के माध्यम से होती है और उसका भावार्थ जब व्यासपीठ से दिया जाता है तो उनका कल्याण जरूर होता है। जिस तरह दूध में घी छुपा है, वो घी दिखता नहीं है। कब दिखता है? जब उसको जमाया जाएगा, जब मथा जाएगा, तब जान करके वो घी बन के प्रकट होगा। इसी तरह इस कलयुग में प्रभाव तो आज भी है, संकल्प आज इस कथा के द्वारा पूर्ण होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्योंकि भगवान कहते हैं यदि दिखाना प्रारंभ कर देंगे तो संसार के लोग बड़ा आडंबर बना करके रख देंगे, उस प्रभाव का गलत यूज होने लग जाएगा। इसलिए आज भी इस भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, इस शरीर से जो भागवत भगवान ने सेवा कराई है, कई ऐसे भक्तों के नाम, कई ऐसे लोगों का कार्य पूर्ण हुआ है। आप जो भी संकल्प करके भगवान के समक्ष बैठे हो, वो आपको एक वर्ष के अंदर उसका चमत्कार, उसका प्रभाव देखने को मिला है। बस शर्त इतनी सी है, हम लोग कथा किस भाव से सुन रहे हैं, मायने ये रखता है। पार्षद आए हैं, धुंधकारी को ले गए, लेकिन गांव वालों को नहीं ले गए। देखो वही कथा में भेद हो गया, ज्यादा दूर मत जाइए। गांव वाले कहने लगे भैया कथा तो हमने भी सुनी थी, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? सुखदेव जी की कथा को हमने भी सुना था। गोकर्ण जी कहते ये तो बात आप भी सत्य कह रहे हो, क्यों ना ये बात इन्हीं पार्षदों से पूछ लिया जाए। जब पार्षदों से पूछा तो पार्षदों ने कहा कि कथा सुनने में भेद हो गया। धुंधकारी ने कथा इसलिए सुनी थी क्योंकि उसको प्रेत योनि से छुटकारा पाना था, लेकिन गांव वालों ने कथा इसलिए सुनी थी, देखते हैं कैसी कथा करते हैं। बोलो राधे राधे। देखते हैं तो देखो, कुछ लोग कहने लगे कथा हो रही है, गुप्ता परिवार करा रहा है, चलते हैं। कुछ लोग कथा नहीं सुन रहे, यही देख रहे हैं टेंट कैसा लगा है, व्यवस्था क्या है, कौन कौन आया है, पड़ोसन नहीं आई। बोलो राधे राधे। लोगों का विचार कुछ भी। तो 4 घंटे उनके इसी में चले गए, तो बताओ कल्याण कैसे होगा। तीसरा आया, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक श्रोता, एक सोता, एक सरोता। तीसरे नंबर का सोता, जो आके कब सो जाए कोई पता नहीं है। कथा में अंतिम समय या बीच में जब पंडित जी जयकारा लगाएं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ऊपर जगह। हाँ, पड़ोसी से कहे अब क्या हुआ? बोले अब तो आरती होने वाली है, अब होगा क्या? तो ये स्थिति श्रोता की है। इसलिए हे गोकर्ण जी, आपके गांव वालों ने कथा सुनी थी, श्रोता नहीं सरोता और सोता बनकर, इसलिए कल्याण नहीं हुआ। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। प्रथम श्रेणी का श्रोता, जो इस कान से सुन के हृदय में भगवान की इस कथा को रख ले, घर में जाकर उसके चिंतन करे, वही असली नंबर का श्रोता है, वही सबसे प्रथम श्रेणी का। और 2 नंबर के जो है श्रोता के बाद सरोता वो सोता, ये तो केवल सुनने आते हैं, कल्याण नहीं होता। अब भगवान चाहे तो कल्याण कर दें, लेकिन ऐसे व्यक्ति का संकल्प सिद्ध नहीं होता। इसलिए 4 घंटे आए ही हैं तो भाव से कथा सुने, अपने मन को भगवान के चरणों में विलीन करें। तब पुनः आषाढ़ के महीने में कथा हुई है दोबारा, दूसरी बार। तो जैसे अयोध्या वासियों को भगवान लेकर के चले गए सशरीर, वैसे ही गोकर्ण के गांव वाले सशरीर विमान पर विराजमान होकर के भगवान के धाम को गए हैं। बोली भागवत भगवान की। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिनां
भगवान ने सबका कल्याण किया। इस कारण से इस कथा का इतना बड़ा महत्व है। जो सशरीर भगवान के धाम को भगवान की कथा के द्वारा वो लोग पहुंच जाते हैं, भक्त पहुंचते हैं। इसलिए गोकर्ण वासियों का, गोकर्ण के गांव वालों का कल्याण हुआ। आइए हम सभी लोग यही कामना करते हैं कि भगवान हम सबका संकल्प सिद्ध हो, सबके पूर्वजों का कल्याण हो, सबके पितरों का मोक्ष हो। बोले नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह आइए, अब कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम लोग अब आज कथा में पहुंचना है जहाँ से कथा आज मंगलाचरण होना है। इस प्रकार भगवान श्री सूर्य जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को इस कथा के महत्व को समझाया। कथा की कितनी बड़ी महिमा है। अच्छा तो महाराज नारद जी कहते हैं कथा के नियम क्या है। अब नियम और सुन लीजिए, अब 2 मिनट में कथा के नियम बताए गए। बोले कथा किस महीने में कराएं, क्या विचार करें। तब कथा के महीने मास का निर्माण किया गया। कहते हैं किसी योग्य ब्राह्मण के घर जाकर के प्रणाम करके उसको श्रीफल दान करके भेंट करके उससे सुंदर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। यदि आपकी कथा निष्काम भाव की है तो कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब। लेकिन सकाम भाव की कथा है तो मुहूर्त निकलवाकर ब्राह्मण के द्वारा, योग्य ब्राह्मण के द्वारा कथा करनी चाहिए, करानी चाहिए। आषाढ़ और पूस का महीना छोड़ करके अन्य महीनों में मुहूर्त निकलवा करके इस कथा का आयोजन करें। सबसे पहले भूमि का चयन करें। भूमि जहाँ सुंदर होगी तो कथा भी सुंदर भाव देगी। भूमि यदि गलत होगी तो आपकी प्रवृत्ति भी वहाँ बैठकर गलत होगी, ऐसा बताया गया है। वक्ता का चयन करें, वक्ता कैसा हो। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्याति निस्पृह। इंद्रियों से विरक्त हो, वैष्णव ब्राह्मण वर्ण का हो, विप्र हो और वेद शास्त्र में कुशल हो। अन्य जाति का वक्ता चयन नहीं करना चाहिए। यदि सकाम भाव से कथा करा रहे हो, कल्याण करना चाहते हो, ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र में लिखा है। इसलिए ब्राह्मण वर्ग का ही वक्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, वेद शास्त्रों का जानने वाला हो, इंद्रियों से विरक्त हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। जो कथा से दृष्टांत घटे वो ही घटाए, समझाने के लिए कुशला वक्ता। यहाँ पर पुरुष वाचक शब्द का प्रयोग किया गया। क्षमा चाहता हूँ, आजकल जो भ्रांतियां इस समाज में फैल रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को गिराने का काम कर रही हैं, और उसी का आश्रय लेकर के अन्य विधर्मी लोग हमारे इस सनातन धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? हम। इस आज की स्थिति के जिम्मेदार और कोई नहीं, हम सब ही इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? हम लोगों के अंदर जो प्रेम था वो खत्म हो गया। हम लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग गए, एक दूसरे को गिराने लग गए। जहां देखो जब दूसरे का केवल पतन करना चाहते हैं। हम लोगों से सीख कर उन्होंने ऐसा धर्म परिवर्तन किया कि कभी कोई अपने धर्म की बुराई करते नहीं देखेगा, न सुनेगा। जिस धर्म में कोई अंश नहीं है भगवान का, जिस धर्म में कोई स्वरूप नहीं है, आज लोग उसको मान करके हमारे भगवान पर उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। बताओ, सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता जब प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, इसके बाद भी यदि हमारी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं तो इसमें भगवान का क्या दोष है? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानवान भी महाराज हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। बक्तरी शब्द का प्रयोग आया होता तो ये दास मान लेता, आप सबको कहता नहीं। बक्तरी शब्द आया इसलिए कथा कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। लेकिन कहा है माताओं को भागवत कथा नहीं करना चाहिए। बोलो राधे। बात तो कड़वी है,
तो लोगों को बुरी भी लगेगी। लेकिन यहाँ पर प्रवचन करिए, सत्संग करिए, लेकिन संकल्प रूप से 7 दिन आप संकल्पित होकर के बैठते हो महाराज, कब समय आपका विपरीत हो जाए तो फिर बताइए वो संकल्प सिद्ध हुआ? उस यजमान का भी आप कल्याण नहीं कर पाए, खुद का भी नहीं, दोनों को नरकगामी होना पड़ा। इसलिए ध्यान से, बुद्धि विवेक से आप सभी लोग वक्ता का चयन करें। ऐसे वक्ता का चयन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा श्री सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को बताया, क्योंकि भगवान की